श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखा अवस्थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार खरमास होता है, तो यह खरमास क्या है, कहाँ से प्रारंभ होता है, क्यों होता है खरमास, 2023 में कब से कब तक रहेगा खरमास, तो खरमास के विषय में संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी कि हमें खरमास में किन कार्यों को करना चाहिए, किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, क्यों खरमास में मंगल कार्य, शुभ कार्य करना वर्जित है और धार्मिक कार्य करने का विधान है। तो इन सब के विषय में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। उसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो खरमास 2023 में जो दिसंबर में खरमास प्रारंभ होगा वह 16 दिसंबर दिन शनिवार से प्रारंभ होकर 15 जनवरी तक चलेगा। तो इस महीने यानी कि खरमास प्रारंभ कैसे होता है और कहाँ से होता है, तो सूर्य भगवान प्रति माह में किसी न किसी राशि पर प्रवेश करते हैं। तो सूर्य भगवान जब गुरुदेव बृहस्पति की राशियों में प्रवेश करते हैं तब खरमास होता है। गुरुदेव बृहस्पति की राशियां हैं धनु राशि और मीन राशि। तो मीन की राशि है वह चैत्र के महीने में यानी कि मार्च और अप्रैल के बीच में होती है और धनु की जो राशि है, धनु राशि गुरुदेव बृहस्पति की, वह इधर दिसंबर से जनवरी के मध्य में होती है। तो इसीलिए जो धनु की संक्रांति होगी, धनु राशि पर जो सूर्य भगवान प्रवेश करेंगे तब खरमास प्रारंभ होगा। तो 16 दिसंबर दिन शनिवार से खरमास प्रारंभ हो रहा है। तो खरमास का क्या विधान है, क्यों इसे हम खरमास कहते हैं, उसकी एक पौराणिक कथा है। जब सूर्य भगवान के रथ में 7 घोड़े होते हैं जिन्हें रश्मियों के नाम से जाना जाता है, 7 रश्मियों के नाम से। तो जब सूर्य भगवान अनवरत उन्हें चलना होता है और उन्हें न रुकना है और न ही विश्राम करना है। तो इसलिए जब भगवान पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं तो उसमें उनके जो सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं जिन्हें रश्मियाँ कहा गया है वह थक जाते हैं, उन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है। तो जब वह थक जाते हैं तो एक तालाब में रुककर पानी पीने लगते हैं। तो जब वह पानी पीते हैं तब सूर्य भगवान को इस चीज़ का बोध होता है कि उन्हें ना तो रुकना है और ना ही विश्राम करना है। तो सूर्य भगवान अपने घोड़ों को वहीं पर छोड़ देते हैं, उनके घोड़े वहीं तालाब में पानी पीने लगते हैं, विश्राम करने लगते हैं और वहीं तालाब पर ही 2 खर यानी कि 2 गधे होते हैं जिन्हें भगवान अपने रथ में लगाकर यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो जब इस पूरे महीने जो भगवान के जो एक पूरी परिक्रमा है पूरे ब्रह्मांड की, वह उस खर के साथ ही करते हैं, खर से करते हैं। इसलिए इस महीने को खरमास कहा जाता है कि भगवान सूर्य नारायण अपनी यात्रा खर को लगाकर रथ में तब करते हैं, यानी कि गधे उस महीने भगवान की यात्रा कराते हैं भगवान को। इसी वजह से इस महीने में सूर्य भगवान का तेज भी कम होता है और रफ्तार भी सूर्य भगवान की बहुत धीमी होती है। उसके बाद जब उनकी परिक्रमा पूर्ण होती है और वह पुनः उसी स्थान पर आते हैं तब भगवान के घोड़े फिर से अपने रथ में आ जाते हैं और भगवान तब मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। इसी वजह से खरमास में भगवान सूर्य का तेज कम होता है और फिर मकर संक्रांति के बाद भगवान का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता है। तो यह है खरमास की पौराणिक कथा कि हम खरमास को खरमास क्यों कहते हैं। अब जो ब्रह्म पुराण के अनुसार कहा जाता है कि खरमास में हुई मृत्यु, अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है, नरक की प्राप्ति होती है।
इस बात की भी पुष्टि जो महाभारत का धर्मयुद्ध हो रहा था उससे होती है कि जब महाभारत के धर्मयुद्ध में अर्जुन ने पितामह भीष्म को बाणों से छेद कर उन्हें मरणासन की स्थिति में पहुंचा दिया था, अर्ध मृत्यु के समान वह हो गए थे, तब उस समय खरमास का ही महीना चल रहा था, खरमास का समय था। तो पितामह भीष्म को इस चीज़ के विषय में संपूर्ण जानकारी थी, उन्हें मालूम था। तो उन्होंने अर्जुन से एक तकिया का जो मतलब तकिया का स्वरूप ले सके वैसा तीर चलाने के लिए कहा। और फिर पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद प्राप्त था। तो उन्होंने फिर अपने आप को उस 1 महीने तक उसी मरणासन में रखा। उन्हीं तीरों की सैया पर, भगवान बाणों की सैया पर पितामह भीष्म ने अपना यह खरमास का जो महीना है उसे व्यतीत किया। उसके बाद माघ मास में जब मकर के सूर्य हुए, सूर्य भगवान मकर की राशि में प्रवेश हुए, तब उन्होंने माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पितामह भीष्म की मृत्यु हुई थी। तो इसलिए खरमास के महीने में मृत्यु भी शुभ नहीं मानी जाती है। इसी तरह शास्त्रों में वर्णित है कि धर्म, यश, कीर्ति, ज्ञान, वैराग्य इन सब से जो युक्त होता है उसे भग कहा जाता है। और भगवान सूर्य में यह समस्त गुण विद्यमान है, धर्म, यश, कीर्ति, ज्ञान, वैराग्य। तो इसीलिए भगवान सूर्य को भास्कर के स्वरूप में यानी कि भग स्वरूप में पौष मास में, खरमास में उनकी पूजा अर्चना करने का विधान है। और इसीलिए पौष मास में जो पौष के सूर्य होते हैं, पौष मास के सूर्य भगवान की पूजा अर्चना होती है, रविवार का व्रत रखा जाता है। जो लोग पौष मास के रविवार का व्रत रखते हैं उन्हें संपूर्ण वर्ष के रविवार व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए खरमास में भगवान सूर्य की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, वृद्ध हो, बच्चे हो, जो भी हैं, उन सभी को भगवान सूर्य को इस खरमास के महीने में उन्हें रोज मतलब नित्य प्रतिदिन अर्घ जरूर देना चाहिए। और रविवार के दिन तांबे के बर्तन में, तांबे की प्लेट हो या कोई थाली हो, उसमें सूर्य नारायण को बनाकर उनकी सविधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिसका हमें बहुत ही अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सूर्य भगवान की पूरी करुणा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सभी को खरमास के महीने में सूर्य भगवान को अर्घ दान जरूर करना चाहिए। और जो खरमास है तो उसमें हमें मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सिर्फ सामूहिक रूप से रामायण का पाठ या भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। सूर्य भगवान की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। ऐसा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो इस लिए जो यह महीना है वह सूर्य की उपासना का महीना होता है। खरमास का जो महीना है उसमें सूर्य भगवान की खूब पूजा अर्चना करनी चाहिए। हो सके तो रविवार का व्रत रखें। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान की पूर्ण स्वच्छता के साथ में उनकी पूजा अर्चना करें, उन्हें अर्घ दान करें। और लाल रंग की वस्तुएं सूर्य भगवान को अर्पित करें। लाल रंग का पुष्प हो, लाल रंग की उनका गुड़ से उनका भोग लगाएं, लाल चंदन से उनका टीका करें, लाल रंग के अक्षत उनकी पूजा में प्रयोग करें। और इसी तरह से सूर्य भगवान की पूजा अर्चना खरमास के महीने में करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप सभी लोग जो खरमास का महीना है जो 16 तारीख दिन शनिवार से प्रारंभ हो रहा है, तो आप सभी को कोई भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य नहीं करने हैं। आपको पूजा पाठ में कोई व्यवधान नहीं है, वो आप खूब कीजिए, जितना कर सके उतना कीजिए। सूर्य भगवान की पूजा अर्चना आराधना कीजिए। और एक जो है कि सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करने से हमें समस्त उनके आशीर्वाद से हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। सूर्य भगवान को कलयुग में उनका जो साक्षात स्वरूप माना गया है, सूर्य भगवान को जो है साक्षात रूप में सूर्य भगवान ही माने गए हैं। तो उनकी पूजा अर्चना हमें अवश्य करनी चाहिए। और इस खरमास में आप सूर्य भगवान की पूजा जरूर करें, कोई भी शुभ कार्य ना करें। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा, इन सब
की जो जानकारी है खरमास की वह आपको कैसी लगी। अगर थोड़ा बहुत भी वीडियो मेरा आप सबको हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके श्री सीताराम ज़रूर लिखें। श्री सीताराम।